नमस्कार, मैं अनुम मसमरिया, आप देख रहे हैं मास्टर प्रहार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मास्टर प्रहार में। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर की नींव रखी जाएगी। इससे पहले राम मंदिर नींव के भीतर टाइम कैप्सूल रखे जाने को लेकर चर्चा खूब हो रही है। यह कैप्सूल क्या होता है, क्या ऐसा पहली बार हो रहा है, ऐसे तमाम सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि राम मंदिर का इतिहास हज़ारों साल तक मौजूद रहे, इसके लिए मंदिर के गर्भगृह की 200 फीट की गहराई में टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को। राम मंदिर के गर्भगृह में ज़मीन के 200 फुट नीचे इतिहास को सुरक्षित रखने की खबरें आने के बाद से देश भर में टाइम कैप्सूल की चर्चा हो रही है। हर कोई इस टाइम कैप्सूल को लेकर उत्साहित है और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कलेक्ट करने के लिए उत्सुक है। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है जिसे विशिष्ट सामग्रियों से तैयार किया जाता है। टाइम कैप्सूल हर तरह से मौसम का सामना करने में सक्षम होता है। उसे ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई में दफनाया जाता है। काफ़ी गहराई में होने के बावजूद भी हज़ारों साल तक ना तो उससे कोई नुकसान पहुंचता है और ना ही वह सड़ता गलता है। धरती के अंदर तमाम उथल पुथल को झेलने के बावजूद इसमें जंग तक नहीं लगती है। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह दिखता है जिसे विशेष प्रकार के तांबे से बनाया जाता है और इसकी लंबाई करीब 3 फुट होती है। इस तांबे की विशेषता यह होती है कि यह सालों तक ख़राब नहीं होता और सैकड़ों हज़ारों साल बाद भी उसे जब ज़मीन से निकाला जाएगा तो इसमें मौजूद सभी दस्तावेज सुरक्षित ही मिलते हैं। 2017 में मिला था अब तक का सबसे पुराना टाइम कैप्सूल। 30 नवंबर 2017 में स्पेन के बारगोस में करीब 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल मिला था। यीशु मसीह की मूर्ति के आकार का था। मूर्ति के अंदर एक दस्तावेज था जिसमें 1717 के आसपास की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सूचनाएं थीं। अब तक इसे ही सबसे पुराना टाइम कैप्सूल माना जाता है और इससे पुराना टाइम कैप्सूल अब तक नहीं मिला है। टाइम कैप्सूल को दफनाकर किसी भी समाज, काल, संस्कृति के इतिहास को सुरक्षित रखा जाता है। एक तरह से ऐसा करके वर्तमान युग के मनुष्य भविष्य के लिए संदेश छोड़ते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी पिछले समय के बारे में जान सके। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो साल 2011 में उन पर विपक्ष ने टाइम कैप्सूल दफनाने का आरोप लगाया था। विपक्ष का कहना था कि गांधीनगर में निर्मित महात्मा मंदिर के नीचे टाइम कैप्सूल दफनाया गया है जिसमें मोदी ने अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। अगर राम मंदिर के नीचे टाइम कैप्सूल दफनाया जाता है तो देश में कोई पहला मामला नहीं होगा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पहले ऐसा कर चुकी हैं। इंदिरा गांधी ने 15 अगस्त 1973 को लाल किले के पास ज़मीन में एक टाइम कैप्सूल दफनाया था। इसके बाद 1977 में कांग्रेस ने सत्ता गंवाई और तत्कालीन पीएम मोरारजी देसाई ने ज़मीन खोदकर उसे निकलवा दिया। हालांकि इस बात का पता अब तक नहीं चल सका है कि उसमें क्या साक्ष्य थे और क्या जानकारियाँ थीं। दरअसल राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल के बयान के बाद से ही देश भर में टाइम कैप्सूल की चर्चा जोर पकड़ गई। उन्होंने कहा था कि मंदिर के गर्भगृह की 200 फीट नीचे गहराई में इतिहास को सुरक्षित करने के लिए टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। उन्होंने बताया था कि राम जन्मभूमि का रास्ता 500 वर्षों तक कई अड़चनों का सामना करने और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के बाद साफ हुआ है। इसलिए भविष्य में मंदिर के इतिहास को लेकर किसी तरह के विवाद से बचने के लिए टाइम कैप्सूल दफनाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि सुर्खियों में आने के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसका सिरे से खंडन कर दिया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि टाइम कैप्सूल की खबरें निराधार हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। फिलहाल देखते हैं 5 अगस्त को क्या होता है। आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ। पिछले दिनों जातिवाद का एक ऐसा उदाहरण सामने आया है जो मानवता को शर्मसार करता है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। उत्तर प्रदेश में जातिवाद किस कदर लोगों के दिलो दिमाग पर हावी है इसकी बानगी आगरा में देखी। यहाँ एक दलित महिला की मौत के बाद परिवार वालों ने गांव के बाहर एक शमशान में अंतिम संस्कार की तैयारियां की थीं, लेकिन कुछ दबंगों ने वहां पहुंचकर सबको चिता से उठाने को कहा। वे कहने लगे कि शमशान घाट उनका है, दलित यहाँ अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। पीड़ित परिवार ने ऐसे अपनी किस्मत समझकर पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं की और दूसरे शमशान में जाकर अंतिम संस्कार किया। इस घटना के 1 हफ्ते बाद पुलिस सक्रिय हुई थी। 20 जुलाई को एक महिला की बीमारी से मौत हो गई थी। अंतिम संस्कार से पहले गांव के कुछ दबंगों ने आकर मृतक के परिवार वालों को रोक दिया। मृतक का 6 साल का बेटा इन सब बातों से अनजान था। उसे तो यह भी पता नहीं था कि माँ अब कभी नहीं उठेगी। बच्चा अपने दादा की मदद से माँ की चिता के चक्कर लगा रहा था और मुखाग्नि देने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन दबंगों ने उसे रोक दिया। मास्टर प्रहार में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा और सोमवार से शुक्रवार देखना ना भूलें मास्टर प्रहार शाम 7 बजे टीवी भारत पर। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिएगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अंत में आपको छोड़ जाता हूँ एक शुभ विचार के साथ। धन्यवाद।